देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। हत्या या दुर्घटना, टनकपुर पुलिस लगी गुत्थी सुलझाने में। खबर जनपद चंपावत टनकपुर तहसील क्षेत्र से है, जहां हत्या का मामला सामने निकल कर आया है कि जेम्स मैसी पुत्र अमोस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से निकला और उसी दिन फिर वापस नहीं आया, और आया तो उसकी डेड बॉडी, क्योंकि अमोस के गर्लफ्रेंड भूमि के साथ अच्छे संबंध थे। दोनों बच्चों के माता पिता तथा परिवार के सदस्य जानते थे अमोस के गर्लफ्रेंड भूमि अमोस के घर रहा करती थी। अमोस का मोबाइल उसी के पास रहता था और घर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। दिनांक 7 सितंबर 2024 लगभग 6 बजे लड़की भूमि का फोन आया कि मैं घर आ पहुंची हूं, क्योंकि उसी दिन भूमि और आमोस टनकपुर बाजार से किचन का सारा सामान लेकर के आए। उसके बाद अमोस के माता पिता काफ़ी देर होने के बावजूद वह घर नहीं पहुंचे, तो उन्होंने खोजबीन शुरू किया और भूमि से फ़ोन करके पूछा गया तो उसने उत्तर दिया आमोस यहाँ नहीं आया था। उसके बाद घर के परिजनों ने आसपास ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 10 बजे गया, लेकिन जब बेटा आमोस का पता न मिलने पर उनके परिजन टनकपुर कोतवाली में गुमशुदा की रिपोर्ट दिया गया तथा पुलिस प्रशासन को आमोस का फोटो नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके परिजन घबराए हुए थे और रात का समय था, इसलिए उस वक्त फोटो उनके पास नहीं था। यही कारण रहा कि रात के समय ज्यादातर प्रयास नहीं कर पाए। रविवार की सुबह फोन आता है लड़की की मां के द्वारा 112 पर कोतवाली में कि आमोस की डेड बॉडी बनबसा रोड पर पड़ी है, तथा सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर वहां पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। अतः पुलिस के द्वारा पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा रिपोर्ट आने पर अमोस के परिजन को रिपोर्ट नहीं दिया गया। अर्थात रिपोर्ट में लिखा है कि गर्दन के पीछे काफी गहरी चोट के निशान भी है। मीडिया से बातचीत कर सीईओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि हमने टीम का गठन कर दिया है और बहुत ही जल्द सच्चाई को प्रकाश में लाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा फुटेज और मोबाइल के द्वारा हम जानकारी जुटा रहे हैं। लड़की तथा परिजनों से भी कोतवाली में पूछताछ जारी है और हम बहुत ही जल्द इस घटना का खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से माया शंकर की रिपोर्ट, इंडियन मोर्चा न्यूज़। शहर का बेटा आमोस अचानक लापता हो गया शाम को, और उसके माता पिता ने यहाँ थाने में सूचना दी उसकी गुमशुदगी की, और रात भर परिवार ढूंढता रहा और अगले दिन उसकी डेड बॉडी हाईवे में मिली। उसके सिर पे, उसके शरीर पर बहुत जगह इंजरी और चोटों के निशान हैं, और पूरी संभावना परिवार के द्वारा व्यक्त की जा रही है कि इसका मर्डर किया गया है। हमने इस संदर्भ में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ दोनों से मुलाकात की है, और हमने उनको कहा है कि भाई ये जिन एंगलों पर ये लोग परिवार के लोग बता रहे हैं और वहाँ के लोग बता रहे हैं और जो परिस्थितियाँ दिखा रही हैं, उस हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से उसकी जांच होनी चाहिए। हाईवे है, हाईवे में कैमरे लगे हैं, पुलिस के चलान वाले कैमरे हैं। एक्सीडेंट भी है तो कैसे है, किस गाड़ी से है, क्यों है, और जो घटनाक्रम और जो शक इन्होंने व्यक्त किया उस एंगल पे भी आईओ और वो जो भी इनके परिवारों ने किया उस एंगल पर आईओ और पुलिस क्षेत्राधिकारी दोनों से मैंने कहा है कि वो जांच करें, और अगर उनके बस की बात नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे कि इसकी सीबीसीआईडी जांच की जाए। मैंने कहा, मेरी आज बात हुई थी, मैंने कहा न्याय मिलने से पहले न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्होंने बुला के पूछताछ की पुलिस काम कर रही है, और आज ये भी अभी क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा है कि अभी तुरंत बाद जो है ये परिवार के लोग और जिन पर इनका शक है उनको बुला के क्रॉस एग्जामिन पुलिस करेगी। इनके सामने पूछताछ होगी, जिसमें कुछ और नई चीज़ें एंगल आएंगी, वो उस पर भी जांच होगी, और जो भी इन्होंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं पुलिस ने वो नोट की हैं, आईओ ने वो नोट करी हैं, और उस आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि पुलिस इस केस को खोलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, आमोस को इंसाफ मिलेगा। दिनांक 7/9/2024 को जो मृतक अमोस है उसके पिताजी परिजन जो है थाने में आते हैं रात के 11 बजे और बताते हैं कि 6:30 बजे मेरा बेटा उसकी जो लड़की जिसके साथ वो अक्सर रहता है मेरे घर से जाते हैं, उसके बाद यहाँ लौट के नहीं आए। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें आरजी करना तथा जो हमारी चीता वगैरह रात्रि ड्यूटियाँ होती हैं गश्त वगैरह को सभी को इसमें खोजबीन के लिए लगाया गया। सुबह फिर दोबारा इसके पिताजी आते हैं 6:30 बजे
और रिपोर्ट लाते हैं, जिसको तुरंत ही 365 की पुलिस लेकर के FIR दर्ज की जाती है। और 8 बजे करीब पुलिस को फिर सूचना मिलती है कि एक बॉडी मिली है बेची के पास में। तो उसमें इनके परिजनों को बुलाया जाता है, उनके द्वारा तस्दीक किया जाता है कि उमेश के उनके पुत्र की बॉडी है। उसके पश्चात जो है वहाँ पर हमारी टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और उसकी गहनता से जांच की जाती है। लेकिन उसी बीच में समय ज़्यादा होने के कारण उस सीन ऑफ क्राइम को हम संरक्षित कर लेते हैं और बॉडी को परिजनों की उपस्थित में ही जो है उनको चोट के निशान वगैरह दिखा करके PM के लिए ले जाते हैं। इस संबंध में मुझे ये बताना है, जो इनके पिताजी ने वीडियो भेजा है प्रेस में, उसमें साफ साफ उसके पिताजी जिस समय पुलिस द्वारा उनकी बॉडी को देखा जा रहा है, खुद उसके पिताजी भी उसमें है। तो ये आरोप निराधार है, क्योंकि मैं भी मौके पर पहुंचा था। बॉडी जो है दिखाई गई है, उसमें वीडियो खुद जो इनके द्वारा रिलीज़ की है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं इनके पिताजी। अच्छा बताएंगे आप लोग कितना देरी लगा रहे हैं? देखिए, हमने उसी दिन तुरंत ही SP महोदय के आदेश में 4 टीमें गठित कर दी। वो एक CCTV की होगी, कॉल डिटेल की होगी, पूछताछ की होगी, और एक हमने उसके डिटेल में फुटेज लेने के लिए देहरादून भी भेजा गया है। तो हर एंगल पर उस पर जांच हो रही है। तो जो भी एंगल आएंगे उस पर विवेचना में शामिल करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। मेरा पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा, टनकपुर।